जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लाख लाख शुक्राना। संगत जी, आज का शिव पुराण हम शुरू करते हैं। प्लीज़ जिनके पास वीडियो नहीं है वो चेक कर ले। पूरी वीडियो व्हाट्सअप पे ही यूट्यूब पे ही है, डे वाइज है। टाइटल में नीचे लिखा हुआ है। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी के मुख से त्रिपुर की कथा सुनने के पश्चात नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि मैं दानव त्रिपुर के साथ क्यों नहीं जला। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं दानव शिवजी की परम भक्त था, इसलिए वह इस अग्नि में ना जलकर बचा रहा। अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। कश्यप की स्त्रियों में एक दनु नाम की स्त्री थी। उसके गर्भ से 60 लड़के जो बड़े वीर थे उत्पन्न हुए थे। वे तीनों लोकों में बहुत बुद्धिमान थे। उनमें से एक मैं भी था। उसने शिवजी का भक्तिपूर्वक बड़ा तप किया था तथा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर पंचाक्षरी मंत्र को भली भांति ध्यान पूर्वक जाप किया। वह गर्मियों में अग्नि में तप कर, वर्षा में खुले वन में रहकर तथा शीतकाल में जल के भीतर रहकर कठिन तपस्या करता था। उसने शिवजी की मृत्तिका की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की तथा उसी के प्रणाम चावल, बेलपत्र और अनेक प्रतीक के रंग से सुगंधित पुष्प चढ़ाई। वह स्थिर होकर दृढ़ आसन एवं ध्यान में श्वास रोककर बैठ गया। तब शिवजी ने प्रकट होकर उससे वर मांगने के लिए कहा, परंतु उसने शिवजी के इस वचन को नहीं सुना। यह देखकर शिवजी ने अपनी मूर्ति को मैं के स्थान ध्यान से खींच लिया। उस समय मैंने आश्चर्यचकित होकर नेत्र खोल दिए तो देखा कि सामने शिवजी खड़े हुए हैं। उनका महागौर शरीर भस्म लगा भाल पर चंद्रमा विराजमान एवं अपने मुख्य स्वरूप तथा मुख्य लक्षणों से सुशोभित ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर मैं दानव उठ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर शिवजी को प्रणाम कर स्तुति करते हुए बोला, हे नाथ, मैं क्या वरदान मांगू, आप तो स्वयं ही सब कुछ जानते हैं। हे नारद, शिवजी के मैं के मुख से ऐसे वचन सुनकर कहा कि हे मैं, हम तुमको तुम्हारे हृदय की इच्छा अनुसार ही यह वरदान देते हैं कि तुम सब देवताओं के आचार्य होकर सदैव निर्दोष रहोगे। जिस प्रकार देवताओं में विश्वकर्मा हैं, उसी प्रकार दैत्यों में तुम होगे। तुमको जरा मृत्यु प्राप्त न होगी। हम तुमको कभी नष्ट न करेंगे। यह कहकर शिवजी ने मैं के शरीर को स्पर्श किया, जिससे उसे अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। मैं भी उनको प्रणाम कर अपने घर लौट आया। तब समस्त देवताओं ने शिवजी के वरदान के कारण मैं को अपना आचार्य बनाया। हे नारद, मैं दानव का यह चरित्र अत्यंत पवित्र है। यह सुनने तथा सुनाने वाले का मैं के समान ही कर देता है। उसकी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य उसका पाठ करता है उससे कभी कोई पाप नहीं होता तथा अंत में वह मुक्ति प्राप्त करता है। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक, इस चरित्र के सुनने के पश्चात नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, अब आप मुझे शिवजी के अन्य चरित्रों के विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमको तथा तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुम्हें शिवजी की इतनी भक्ति है। मैंने वेदों को बहुत ही छाना है तथा उनमें से कुछ भी शिक्षा प्राप्त की है, उसका मूल तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म प्रयत्न हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है। फिर अनेक जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करने के पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। तुम निसंदेह शिवजी की परम भक्त हो, शिवजी के परम भक्त हो। अब मैं तुम्हें शिवजी का चरित्र सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय एक बार इंद्र एवं समस्त देवताओं ने शिवजी के दर्शन के लिए एक सभा की। उसमें 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विष्णुदेवा, 49 पवन, समस्त दिक्पाल तथा उपद्रेव आदि उपस्थित थे। ऐसे समाज को अपने साथ लेकर इंद्र बड़े उत्सव के साथ रजोगुण धारण किए हुए शिवजी के दर्शनार्थ चले। उनको संसार में केवल शिवजी के दर्शन से ही यश प्राप्त करना स्वीकार था। उस समय शिवजी ने अपनी लीला द्वारा अपना भयंकर रूप बनाया तथा अवधूतों के समान होकर वे इंद्र के नगर में प्रकट हुए। उन्हें देखकर इंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम शिवजी के सेवकों में से एक कोई हो। यदि यह सत्य है तो तुम हमको शिवजी के निवास स्थान पर का पता दो। इस प्रकार इंद्र ने कई प्रकार पूछा, परंतु उन्हें कोई उत्तर ना मिला। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुआ। अरे, तू भूत तो नहीं है और तू उत्तर नहीं देता। अब मैं तुझे वज्र से मार डालता हूँ। यह कहकर इंद्र ने अपना वज्र शिवजी पर चलाया, जो शिवजी की गर्दन में जो लगा।
शिवजी का वज्र की शक्ति एवं प्रभाव को स्थिर रखने के लिए नीलकंठ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने कंठ में श्याम चिन्ह धारण कर लिया। उस समय वज्र भी जलकर भस्म हो गया। तदुपरांत शिवजी का तेज इतना भमक उठा कि चारों ओर दाह फैल गया और सब देवता स्त्रियां सहित जलने लगे। यह दशा देखकर सब कपित हो गए तथा वनस्पति ने सदाशिव का ध्यान किया और पहचाना कि ये शिवजी हैं। उस समय वे शिवजी की स्तुति करते हुए इंद्र से बोले, हे इंद्रदेव, यह तो सम्मुख खड़े हैं, वे स्वयं सदाशिव ही हैं, तुम दंडवत कर इनकी स्तुति करो। हे नारद, तब इंद्र, वनस्पति तथा समस्त देवता शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले कि हे महाराज, आप हमारा यह अपराध क्षमा करें। हम तो आपके दर्शन के लिए ही जा रहे थे, परंतु आपने स्वयं कृपा करके गुप्त रीति से बिना किसी परिश्रम के हम सबको दर्शन दिए। शिवजी ऐसी उत्तम एवं वृहत स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवताओं, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। शिवजी ने ऐसे वचन सुनकर देवगुरु ने कहा कि हे शिवजी, अब आप क्रोध दूर करके इंद्र की रक्षा करें तथा उसके आपके भाल पर जो तेज रूप नेत्र है उसकी तीक्ष्णता दूर हो जाए। यह वचन सुनकर शिवजी बोले कि हे बृहस्पति, इस अग्नि को जो हमारे नेत्र से निकल गई है, अब हम किसी प्रकार अपने भाल में स्थान नहीं दे सकते। हम इस तेज को बहुत दूर फेंक देंगे जिससे इंद्र को नष्ट नहीं होगा। तुमने इंद्र को जीवन दान दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा। यह सुनकर बृहस्पति एवं इंद्र आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। तब शिवजी ने उस तेज को अपने हाथ में समुद्र में फेंक दिया तथा अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब जब शिवजी ने अपने नेत्र के तेज को दूर फेंक दिया तब वह सूर नदी सागर में गिर पड़ा तथा एक बालक के रूप में प्रकट होकर अत्यंत भयानक रुदन करने लगा। उसके शब्द में पृथ्वी कांपने लगी। वह शब्द चारों ओर फैल गया। अब सब लोग आश्चर्य करने लगे कि पर्वत चलायमान हुए हैं तथा समुद्र सूख गए हैं। तब सब देवता एवं मुनि आश्चर्यचकित हो मेरे पास आकर बोले, हे ब्राह्मण, यह सब कैसा शब्द है और कहाँ से आ रहा है? आप इसको दूर कर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। मैंने उनसे कहा कि हे देवताओं, मैंने स्वयं भी इस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हूँ। तुम सब लोग अपने अपने घर को जाओ, जहाँ मैं यह शब्द आता है मैं वहाँ जाकर पता लगाता हूँ। इस प्रकार समझाकर मैंने उन सबको विदा कर दिया तथा स्वयं उस शब्द को ढूंढते हुए समुद्र तट पर आया। वहाँ मैंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक पड़ा हुआ है। उसे देखकर मैंने निश्चय किया कि यह शब्द अवश्य ही इस बालक का है। अस्तु, मुझको आते हुए देख सागर अपने उस पुत्र सहित मेरे पास आया और प्रणाम करने के पश्चात उसने उस लड़के को मेरी गोद में डाल दिया और स्वयं खड़ा रहा। मैंने उससे पूछा कि हे सागर, यह पुत्र किसका है? सागर ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, यह बालक मुझ में उत्पन्न होने से मेरा ही है। अब आप इसका नामकरण संस्कार कीजिए। हम दोनों में परस्पर यह वार्ता हो ही रही थी कि उस लड़के ने मेरी दाढ़ी पकड़कर इस प्रकार खींचा कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए। तब मैंने समुद्र से कहा कि हे समुद्र, तेरा यह पुत्र अत्यंत बलशाली होकर तेरे यश को समस्त संसार में फैलाएगा। इसने मेरी दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा है कि मेरी आंख से आंसू बहने लगे हैं, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। अब यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है वहीं चला जाए। हे नारद, यह कहकर मैंने शुक्र को बुलाया तथा एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। फिर उसका राज्य अभिषेक करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। जालंधरी नगरी उसकी राजधानी हुई। उस समय समुद्र ने बड़ी धूमधाम से उत्सव की रीतियां पूर्ण की। इसके पश्चात मैंने जलंधर से कहा कि हे जलंधर, तुम्हारे कुल में गुरु शुक्र होंगे। इतना कहकर वहां से मैं अंतर्धान हो गया। तब जलंधर जालंधरी नगरी को बसाकर वहीं निवास करने लगा। समुद्र उसे देखकर बहुत प्रसन्न था। उसने दैत्यों के राजा कालनेमी को बुलाकर अपने पुत्र की शक्ति का वर्णन किया। कालनेमी उसे सुनकर कुल सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा अपने पुत्री का विवाह जलंधर के साथ करने की इच्छा। तदुपरांत शुक्र की सम्मति ने दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। जलंधर वैसे तो स्वयं ही बहुत बलवान था, पर उस शुक्र की सहायता मिलने पर उसने सब लोगों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने पुत्रवत प्रजा को भली भांति पालन किया। जो दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे वे सब भी जलंधर की आज्ञा पाकर निर्भय हो उसके समीप आ पहुँचे। जलंधर ऐसा राजा था कि उसके राज्य में कभी किसी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। उसने सब लोगों से अपने अपने वर्ण के अनुसार धर्म कर्म कराया, जिससे कोई कुमार्ग पर अग्रसर न हुआ।
इस प्रकार उसका प्रताप एवं तेज तीनों भुवनों में फैल गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार जलंधर अपनी सभा में बैठा हुआ था। सब वीर दैत्यों ने, अधिपति तथा समस्त देवता आदि उसके चारों ओर अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। इतने में बिना शीश का राहु उस सभा में उपस्थित हुआ। उसे देखकर जलंधर ने शुक्र से अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछा, हे गुरु, इसका सिर किसने काटा है? शुक्र बोले, हे जलंधर, इसके विषय में मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। जब देवता एवं दैत्यों ने परस्पर युद्ध किया तथा देवता परास्त हुए, उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। राजा बलि शिव जी के अनन्य भक्त थे। उस समय सब देवता दैत्यों से हारकर विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवता पर कृपा करके यह कहा कि हे देवताओं, तुम सब जाकर दैत्यों से मेल कर लो तथा समुद्र के तीनों किनारों पर भली भांति मंथन करो। जब सब उस समुद्र में से अमृत की उत्पत्ति होगी, तब ही अमृत को सब तुम पिलाकर दैत्यों के साथ छल करोगे। इस प्रकार जब तुम अमृत का पान कर लोगे, तब दैत्यों पर प्रबल हो जाओगे। यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों के राजा बलि के पास आकर मित्रता स्थापित की। तदुपरांत दैत्य एवं देवता दोनों मंदर गिरी को उखाड़कर समुद्र तट पर ले गए। वहां वासुकी नाग को मंदिरगिरी में डालकर मंदरगिरी को मथानी बनाया गया। फिर वे समुद्र का मंथन करने लगे। उस समय इंद्र के परम हितैषी विष्णु जी ने एक उपाय किया। उन्होंने देवताओं को पहले वासुकी नाग के सिर की ओर खींचने के लिए और उसके समय दैत्यों की विष्णु जी के मतलब को न समझकर कहा कि हम सिर की ओर खींचेंगे, हम पूंछ की ओर क्यों लगे। तब सब दैत्य सिर की ओर तथा देवता पूंछ की ओर लगकर वासुकी नाग को मंदर गिरी में लपेटकर समुद्र मंथन करने लगे। विष्णु जी ने स्वयं भी देवताओं के साथ मथने लगे। दोनों पक्ष पहले गणपति जी की पूजा करना भूल गए, इसलिए सर्वप्रथम उस मंथन से हलाहल विष निकला। उसके हिलने से सब लोग जलने लगे। यह देखकर देवता तथा दैत्य दुखी होकर भाग चले। तब इंद्र तथा विष्णु जी सहित शिव जी की शरण में गए और उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया तथा शिव जी प्रकट होकर उस हलाहल विष के स्वयं पी गए, जिससे चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। हे नारद, इसके पश्चात देवताओं तथा दैत्यों ने धीरे धीरे मंथन करके समुद्र में से सब रत्न निकाल लिए। विष्णु जी ने कौशल से उत्तम उत्तम रत्न देवताओं को दिए तथा वारुणी मग दैत्यों को देकर अमृत देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु भी देवता के साथ बैठा हुआ था। वह उन सबको धोखा देकर अमृत पी गया। विष्णु जी ने यह देखकर उसका सिर अपने चक्र से काट डाला। उसके पश्चात उस स्थान पर देवताओं और दैत्यों में भयानक युद्ध हुआ। उसके करोड़ों दैत्यों के स्वामी मारे गए। जो शेष बचे वे पाताल में भाग गए। उस समय ये सभी दैत्य भयभीत थे, परंतु अब जब मैं आपका अवतार हुआ हूँ तथा आप राजा हुए हैं, तब से दैत्यों का पाताल से प्रकट होने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह जलंधर यह सुनकर कि उसके माता पिता समुद्र को देवताओं तथा दैत्यों से मिलकर मथा था, अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लाल कर दांतों से अपने होठ चबाने लगा। फिर उसने घमकर नामक दूत को बुलाकर कहा कि तुम इंद्र के पास निर्भय होकर जाओ और उससे यह कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्र को क्यों मथा था, तुमने उसमें से सब रत्न क्यों निकाल लिए थे तथा स्वयं देवता सहित अमृत पान कर दैत्यों को मगपान क्यों कराया। तुमने धोखे से दैत्यों को परास्त किया, यह अच्छा नहीं था। अब तुम इसका फल अवश्य भोगोगे। जलंधर की यह आज्ञा पाकर घमक्कर दूर दूत वहां से चलकर इंद्र की सभा में पहुंचा। वहां उसने अहंकार से भरकर इंद्र के सम्मुख अपना मस्तक नत नहीं किया तथा इस प्रकार कहने लगा कि हे इंद्र, समुद्र के पुत्र जलंधर ने तुमको यह संदेश भेजा है कि तुमने समुद्र से जो रत्न निकाल लिए हैं उन सबको हमें सौंप दो, तो यह बात ठीक हो जाएगी। क्योंकि दिन का भूला हुआ यदि रात को लौट आए तो वह भूला नहीं कहलाता। इसलिए तुम शीघ्र ही हमारी शरण में आओ, अन्यथा तुम इसका फल शीघ्र ही प्राप्त करोगे। यह संदेश सुनकर इंद्र जलंधर को बड़ा बलवान एवं पराक्रमी समझ मन में भयभीत हुए, परंतु ऊपर से क्रोधित होकर बोले, हे दूत, तुम हमारी ओर से जलंधर को यह उत्तर देना कि पहले किसी समय पहाड़ों से ने हमारे लोक में उखड़कर उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तथा यहाँ के असंख्य निवासियों को मार डाला था। उस समय हमने पर्वतों को पंख काट डाले थे तथा शेष रह गए वे डूबकर समुद्र में छिप गए थे। समुद्र में ने शरण देकर उनकी रक्षा की। इसके अतिरिक्त समुद्र ने हमारे शत्रुओं को अनेक बार अपनी
शरण दी, दैत्यों को भी समुद्र ने छिपाया। इसी अपराध के कारण हमने समुद्र का मंथन किया तथा उसके रत्न निकाल लिए। पहले भी देवता का एक और शत्रु उत्पन्न हुआ था जिसका नाम सखासुर था। उसकी रक्षा समुद्र ने की भी ना कर सका, इसलिए जलंधर को चाहिए कि वह इस प्रकार बुद्धिहीन होकर दुर्विचार में ना पड़े। संसार में ऐसा कौन देवता है जो दैत्य जो हमसे शत्रुता करके पावे। संभवतः हमने अभी हमारे बल एवं प्रताप के विषय में किसी से सुना नहीं। हमने बड़े बड़े अनेक दैत्यों को अपने अपने छोटे छोटे भाई की सहायता से मार डाला है। यदि जलंधर अपनी भलाई चाहे तो इतना हाथ पैर न फैलाए। यदि इस बात का कोई नहीं मानेगा तो उसके हाथ दुख एवं लज्जा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लगेगा। हे नारद, दूत ने इस इंद्र के ऐसे वचन सुनकर कहा कि हे इंद्र, तुम व्यर्थ ही अहंकार मत करो, क्योंकि जलंधर ने संसार भर का राज्य प्राप्त किया है। अब तुमको उचित है कि गर्व त्याग कर सब रतन जलंधर को अभी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने तो तुमसे पहले कहा है कि यदि तुम जाकर जलंधर से यह कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध अच्छी सी बनी कड़क सी सौंप दो तथा स्वयं चलकर जलंधर की छाया में आनंद पूर्वक रहो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ेगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, हे दूत, हमने तो तुमसे पहले ही कहा कि यदि तुमने जाकर जलंधर से कह दो, फिर जो ईश्वर करेगा उसे देखा जाएगा। इंद्र ने यह कहकर दूत को वहां से विदा कर दिया तथा स्वयं क्रोध से एवं भय की दशा में चिंता रूपी समुद्र में डूब गए। उधर दूत ने जलंधर के पास पहुंचकर इंद्र के कहे हुए शब्द विस्तार पूर्वक कह सुनाए। उन्हें सुनकर जलंधर क्रोधाग्नि में जल उठा तथा आवेश में उसके होठ फड़फड़ने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने दूत द्वारा इंद्र के वचन सुनकर जलंधर ने अत्यंत क्रोधित होकर समस्त देवताओं को परास्त करने का निश्चय किया। उसने देवताओं की एक विशाल सेना एकत्र की। उसमें राक्षस, दैत्य एवं दानव करोड़ों की संख्या में एकत्र हो गए। शुभ निशुभ के समान उन वीरों की सेना में अनेक यूथप थे। कालनेमी भी अन्य यूथपों सहित उसमें सम्मिलित हुआ। ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर जलंधर देवलोक जीतने को चल दिया। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। वे दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक में जा पहुंचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदवन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। तदुपरांत वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिए हुए नगर में बाहर निकल आए। अब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। दोनों ओर से बड़े बड़े वीर योद्धा कट मरे। युद्ध स्थल में अपने शवों को ढेर लग गया। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई उनको असुर गुरु शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते, अर्थात शुक्र मंत्र से जल पड़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लेकर देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा अन्य देवता पुनः युद्ध करने लगते थे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता मरकर पुनः जीवित हो जाते हैं तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा कि हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा परंतु वे सब जीवित हो जाते हैं। हम तो अब तक यही नहीं जानते कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक्र ने कहा, हे जलंधर, मृतकों को जीवित करने वाली एक परम औषधि द्रोणगिरी पर है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणगिरी की जड़ में से उखाड़कर समुद्र में डलवा दो। यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणगिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल दिया। फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर युद्ध करने लगा। इस समय उसने अपने हस्त कौशल एवं वीरता से शत्रुओं को पराजित कर दिया। हे नारद, इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते उनको शुक्र तुरंत जीवित करने लगे। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणगिरी पर औषधि लेने गए तो वहां
उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति अत्यंत चिंतित होकर समझा कि जलंधर ने उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से बोले कि हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है, देखो इतने द्रोणगिरी को मूल से खोद डाला। अब तुम समय को देखते रहो और उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले। जिसको जहाँ स्थान मिला वही वहीं छिप गया। जब देवताओं ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा तो प्रसन्नता में भरकर घोर सिंहनाद किया और कहा, विजय के बाजे बजने लगे। तदुपरांत जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। जब यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमट कर एक कुंतल में जा छिपे, परंतु वहां भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार से कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी वहां पर दैत्यों ने राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, मंदी इसीलिए आती है, राजधानी बनाई। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति की। वे ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात वह शुभ आदि का राजकार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेर पर्वत की ओर चल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो उन सब ने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़ नतमस्तक हो स्तुति करते हुए जय जय विष्णु कहने लगे तथा इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसलिए आप जो चीज समझे वही करें। अब आपने देवताओं को दुखी हो देखकर मत्स्य अवतार लिया था तथा मुनियों के समस्त दुखों को दूर करने के परले में विराजमान हुए थे। फिर आपने देवताओं के लिए कुमारावतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर रखा। जब हिरण्याक्ष अपने बहुत बलवान होकर देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा, उस समय भी आपने वराह अवतार लेकर उसको नष्ट कर दिया। जब उसके भाई हिरण्यकश्यप ने पैरात के साथ अन्याय किया, तब आपने नरसिंह का अवतार धारण कर उसका हृदय निवेदन किया था। आपने केवल देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही वामन अवतार लेकर बलि के साथ छल किया था तथा संपूर्ण पृथ्वी पर उसके निकाल कर हम सबका दे दी थी। आप शिवजी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपहार करते रहे हैं। जिस समय रावण ने शिवजी के वरदान से ऊंची पदवी पर पहुंचकर सबको दुख पहुंचाया, उस समय आपने रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर शिवजी के बाण से प्राप्त किया था। उसी बाण द्वारा रावण को मार डाला था। फिर आपने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी के बाहर को उतारा था। हे विष्णु जी, आप कलयुग में कलिंग अवतार लेकर सब मलेच्छों को नष्ट करेंगे। इस समय ऐसी अब बात शंकर जी सुनो, शिव पुराण में भी लिखा है कलगी अवतार के बारे में साफ साफ लिखा है कि कलयुग में कलगी अवतार रहेंगे। हाँ, तो अब आप अपने पित्त वसन की झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करते हैं। इसी प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। जो कोई इस स्तुति को सुनता है वह कभी कष्ट नहीं पाता। हे नारद, विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर अब यह जाना कि देवताओं पर इस समय दुख पड़ा है, तो वे तुरंत उठकर गरुड़ पर आरूढ़ हुए। उसने समय लक्ष्मी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता देखकर पूछा कि हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हो? तब विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम उनकी रक्षा तथा दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम के कारण कहा कि हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु ने कहा, जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है तथा ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परंतु अब इस समय यदि हम वहां नहीं गए तो हमारा भक्तवत्सल नाम मिट जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहां से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, असी एवं वान धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहां पहुंचे जहां जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उससे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास जा पहुंचा। विष्णु जी तथा जलंधर युद्ध आरंभ हो गया।
दोनों ओर से असंख्य बाण चले हुए। वे बाण आकाश में इस प्रकार छा गए जिससे कुछ भी दिखाई नहीं था। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा तथा धनुष को काटकर शंख ध्वनि के क्रोध में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में मारा। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट न सह सका और धरती पर गिर गया। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी द्वारा उस गदा को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने घूंसे का प्रहार किया। अनेक प्रकार के दाव पेच हुए परंतु दोनों में से कोई भी नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा कि हे जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। इस तरह पराक्रम से हमें अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए हमें से इच्छानुसार वरदान मांग लो। जय गुरु जी। हे नारद, राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। अस्तु। जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोला कि हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में आकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें। जलंधर का यह वर मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए तथा उनका कहना मानकर उनके घर में निवास करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर ने ये तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया तथा समस्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने संसार के समूह बहुमूल्य रत्न अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया तथा फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इंद्र से ऐरावत हाथी छीन लिया तथा ऊंचे श्रवा अश्व भी उसकी अश्वशाला में आ पहुंचा। कल्प वृक्ष भी उसके आंगन की शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार जो जो मुख्य वस्तुएं थी, जैसे वरुण का छत्र, प्रजापति का रथ तथा अनिल का कुश, उन सबको छीनकर उसने अपने अधीन कर लिया। उसके पश्चात उसने दया एवं धर्म पूर्वक संपूर्ण प्रजा के पुत्र के समान पालन किया, इसलिए वह दैत्यों से अद्वितीय गिना गया। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्म का आश्रम में स्थित थे। कोई मनुष्य अधर्मी ना था। किसी के तीनों प्रकार के दुखों में से एक भी दुख ना था। कोई मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं जाता था और ना वहाँ किसी के मनुष्य के हृदय में पाप उत्पन्न होता था। स्त्रियां पति वर्ग धर्म को बुरी तरह से पालन करती थी। ब्राह्मण धर्म कथाएं कहते थे। कोई भी दरिद्र न था। है नारद, उस समय जलंधर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और किसी के मन में न तो किसी प्रकार का भय था, न और किसी की कोई कष्ट था। अस्तु। एक दिन सब देवता एकत्र होकर शिव जी को स्मरण एवं ध्यान पूर्वक स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिव जी, आपकी कृपा होनी चाहिए। हम तो विष्णु जी का बड़ा भरोसा था, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में जाकर निवास कर लिया। तब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था। अब हम कहाँ और किसको प्रकार का कष्ट तब तक हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि हे देवताओं, तुम कुछ चिंता मत करो, तो हम तुम्हारी मनोकांक्षा पूर्ण कर देंगे। देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनंद किया। हे नारद, उस समय तुमने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु जी आदि को देखा। जलंधर ने तुम्हारी भली प्रकार आगवानी की तथा पूर्ण रूप से पूजा की। कुशल क्षेम के पश्चात उसने तुम्हारे आगमन का कारण पूछा तथा यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक चरित्र देखा उसका वर्णन कीजिए। तब उन्होंने जलंधर को यह उत्तर दिया कि हे जलंधर, एक दिन हम कैलाश में गए तो सृष्टि भर में सबसे श्रेष्ठ हैं शिव जी को स्तुति एवं प्रणाम करके पश्चात मैं वहाँ सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया तथा विचार करने लगा कि इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ न होगी, इसलिए अब मैं तुम्हारी सामग्री देखने को यहाँ आया हूँ। जलंधर ने तुम्हारी यह इच्छा जानकर अपनी संपूर्ण सामग्री दिखाते हुए पूछा कि हे नारद, सत्य कहना है कि दोनों स्थानों में से कहाँ अधिक सामग्री है? तब तुमने उसे यह उत्तर दिया कि हे जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर बहुत सामग्री है, परंतु एक दारा रत्न की कमी है। शिव जी के घर में ऐसी स्त्री है जिसके समान संसार में और कोई अन्य स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए। वह इतनी सुंदर है कि उसने कामदेव के शत्रु शिवजी को भी अपने वश में कर लिया। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया कि वे शिवरानी के समान दूसरी स्त्री बनाए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। इतना कथा सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम जलंधर के इतना कहकर वहां से चले गए। तुम्हारे जाने के पश्चात जलंधर काम ज्वर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख सागर में डूब गया तथा कामवश हो शिवजी को अन्य देवताओं के समान समझ राहु को उनके पास भेज दिया। हे नारद, उन्होंने जलंधर की ऐसी भावना देखकर उसने ज्ञान को खींच लिया तथा
अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा अनुसार राहु शिवजी के पास चल दिया। वह 6 ढोई तो पार कर गया, परंतु जब वह 7वें द्वार पर पहुंचा तो जहां गणों के राजा नंदी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे, वहां नंदी ने उसको रोक लिया। तदुपरांत वे शिवजी की आज्ञा लेकर उनसे अपने साथ ही शिवजी के पास ले गए। उस समय शिवजी ने भों का संकेत करते हुए राहु से पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो? राहु ने उत्तर दिया, हे शिवजी, जलंधर तो सबसे श्रेष्ठ है तथा उसके जिसके अधीन देवता विष्णु जी भी हैं। उसने यह कहा है कि तुम जो तपस्वी, योगी, दिगंबर और मरघटों में पड़े रहने वाले हो, तुम्हें भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमको ऐसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन है? ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको चाहिए, इसलिए तुमको उचित है कि उस परम सुंदरी को हमें दे दो। राहु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। तब तुरंत ही उनकी भौं में से एक मनुष्य उत्पन्न होकर आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यंत भयानक तथा वज्र के समान दृढ़ था। उसका सिंह का सा स्वरूप तीक्ष्ण जिह्वा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए थे तथा इसी प्रकार अत्यंत भयानक डील डोल था। वह विष्णु जी की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो वहां से भाग चला, परंतु शिवजी के उस गण ने उसे न जाने दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित होकर शिवजी से बोला, हे शिवजी, आप मुझको ब्राह्मण जानकर मेरी इसके द्वारा रक्षा कीजिए, यह मुझको खाए ही डालता है। शिवजी ने राहु के ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर उसे गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़ शिवजी के पास जाकर यह विनय की कि हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए, मैं भूख की आग में जला जाता हूँ। यह सुनकर शिवजी ने कहा कि यदि तुम इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ एवं पांव खा लो। गण ने शिवजी का आज्ञा अनुसार यही कार्य किया। उसने सिर के अतिरिक्त सब अंग खा डाले। हे नारद, यह जैसा देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा कि हम तुम्हारे आज्ञा से पालन से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा नाम कार्ति मुख रखते हैं। अब तुम ही हमारे द्वारपाल होंगे। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी पूजा ना कर लेगा, उसको हम स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। हे नारद, उस दिन से कार्ति मुख गण शिवजी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। कीर्ति मुख की पूजा किए बिना शिवजी की सब पूजा व्यर्थ होती है। अस्तु, राहु जब कीर्ति मुख के हाथ से छुटकर भागा तो वह कैलाश पर्वत के एक गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसका अंग भंग हो गया। तदुपरांत राहु ने जलंधर के समीप पहुंचकर सब हाल कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दूत के यह वचन सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने सब देवताओं की आज्ञा दी कि सब एकत्र होकर इसी समय शिवजी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण करो। यह सुनकर समस्त सरदार एवं सेनाध्यक्ष अपने अपने शस्त्र लिए चतुर्गिनी सेना के साथ चल दिए। उस सेना में 1 करोड़ देवते, 500 कबंध, 100 कुल धर्म, कचल, कालक, धुव्र, मुरज, कालनेमी आदि की को पूजा देकर जलंधर स्वयं भी घर से जलता भुनता हुआ निकला। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया तथा हाथ जोड़कर उसे मना किया। यह कहा कि हे स्वामी, शिवजी से युद्ध करके अब तक कोई नहीं जीता। देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में ही हैं, अतः तुम वहां न जाओ। परंतु जलंधर मृत्यु के वशीभूत होने से उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह उसी प्रकार क्रोध से भरा हुआ चल दिया। हे नारद, जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य चलने के समय स्त्री ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता, वह फिर लौट कर नहीं आता। सबके आगे शुक्र, फिर जलंधर तथा उसके पीछे समस्त सेना चली। पहले तो जलंधर को राहु दिखाई दिया, फिर मुकुट सिर से गिर गया। शुभ निशुभ दोनों को सेनापति के नियुक्त किया गया तथा काल नेमी भी जलंधर की आज्ञा पाकर सेना सहित चला गया। इसी प्रकार और भी देवता, अनेक दैत्यवशी राजा कैलाश पर्वत पर चले। अब जब जलंधर सेना सहित नगर से दूर बाहर पहुंचा, तब विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर यह कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने का समय आ गया है, इसलिए तुम सब गुप्त रूप से शिवजी के पास जाकर जलंधर के आक्रमण का समाचार कहो। विष्णु जी ने उस आदेश अनुसार देवता छिपे छिपे शिवजी के पास पहुंचे तथा स्तुति करने के उपरांत उन्होंने शिवजी से जलंधर के आक्रमण का समाचार पूरा कह सुनाया तथा जलंधर के वध की इच्छा प्रकट की। शिवजी ने जब देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हंसते हुए कहा कि हे देवताओं, अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यह कह उन्होंने विष्णु जी को बुलाकर पूछा कि हे विष्णु जी, तुमने जलंधर को क्यों नहीं मारा तथा वैकुंठ छोड़कर अपने घर में वास क्यों किया? शिवजी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया कि हे शिवजी, जलंधर बहुत बलवान है, वह कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता। वह आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया, परंतु वह किसी प्रकार से भी न मरा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी। आप ही कृपा करके उसको मारे। आप आकाश में लेकर पृथ्वी तक के स्वामी तथा तीनों गुणों से पूर्ण हैं। यह सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, जलंधर हमारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त और भी
हमारे पास अस्त्र है, उनका जलंधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने यह उपाय सोचा है कि तुम सब अपना अपना तेज हमको देते जाओ। उस तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण करेंगे और उसी शस्त्र द्वारा जलंधर का जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने, इंद्र ने तथा समस्त देवताओं ने शिव जी को अपना अपना तेज दे दिया। अब हम सब वह तेज एकत्र होकर अत्यंत प्रज्वलित हो गया। तब शिवजी ने उनमें से एक शस्त्र बनाया, उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा गया। वह चक्र कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान एवं अग्नि के समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनाने से जो तेज शेष रह गया था, उससे शिवजी ने वज्र बनाया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, इतने ही नहीं, जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा गया। उसने पर्वत की एक कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। तब सब देवता उस देखकर छिपे छिपे अपने स्थानों को, जहां वे पहले वास करते थे, चले गए। शिवजी के गणों ने देवताओं की सेना को आगमन के पूर्व ही शिवजी को समाचार दे दिया था कि दैत्य सेना अब आना भी चाहती है। इसलिए शिवजी ने अपने नंदी, गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गण सहित जाकर दैत्यों से भली भांति युद्ध करो। शिवजी के गण यह आज्ञा पाकर वहां से चल दिए और पर्वत के नीचे उतर आए। जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।